नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की हर छोटी बड़ी खबर के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। हम आपको समाज की हर खबर से कराते हैं रूबरू, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करिएगा और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राजस्थान की राजनीति में भूचाल आते ही एक बार फिर कमलेश प्रजापति का फर्जी इनकाउंटर का मुद्दा गर्मा गया है। हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद में गहलोत सरकार के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ तो यहाँ तक मान रहे हैं, राजनीतिक बिसात पर बिछे मोहरों में कमलेश प्रजापति का इनकाउंटर नाम का मोहरा राजनीतिक रूप बढ़ा ले सकते हैं। हेमाराम चौधरी ने बाड़मेर के मंत्री हरीश चौधरी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस द्वारा किया गया यह हत्याकांड, जिसे पुलिस इनकाउंटर बता रही है, उसके लिए हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री के सामने कोई बात अभी तक नहीं रखी है। ऐसा ही नहीं, सोशल मीडिया पर लगातार हरीश चौधरी पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं पर मदन प्रजापति ने एक बार फिर अपना दर्द मीडिया के सामने रखा। मदन प्रजापति ने कहा कि अधिकारी मंत्री के अलावा किसी की सुनते नहीं हैं। मदन प्रजापति ने एक बार फिर मीडिया को आकर बताया, प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको बता दें, राजस्थान के एक तस्कर खेराजराम हुड्डा के पास 33 कुंटल डोडा की तस्करी के प्रमाणित जुर्म कल्याणपुर पुलिस के वांछित अपराधी है। मगर ये इस तस्कर के ऊपर यहाँ के बड़े नेताओं का हाथ माना जाता है। कल्याणपुर की एक एफआईआर संख्या 53/2015 में पिछले 5 सालों से राजस्थान पुलिस से वांछित है। 2 अनुसंधान अधिकारियों ने खेराजराम हुड्डा के जुर्म को प्रमाणित माने, फिर भी बाड़मेर की नकारा पुलिस आज भी उसे पकड़ नहीं पाई, जबकि बाड़मेर पुलिस ने एक निर्दोष युवक की हत्या करके उसको तस्कर बना दिया। मगर आज भी हम इस आवाज़ को हवा नहीं दे पा रहे हैं। यदि हम थोड़ी सी मेहनत करें तो हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देश के हर व्यक्ति तक यह मामला पहुंचाना चाहिए, ताकि कमलेश प्रजापति को इंसाफ मिल सके और पुलिस की इस कारनामे का पता लग सके। यदि देश में समान कानून व्यवस्था है तो खेराजराम हुड्डा को सजा क्यों नहीं होनी चाहिए। मगर राजस्थान की नकारी पुलिस एक निर्दोष युवक को मार करके यह साबित करने पर लगी हुई है कि वह तस्कर था। बाड़मेर पुलिस के वहाँ के नेताओं की गुलामगिरी जग जाहिर हो रही है। यदि आपको मैं कमलेश के बात करूं, इसके पीछे जो षड्यंत्र था उसमें पूरा तंत्र जैसे लगा हुआ था। इस षड्यंत्र में शामिल था एक बार फिर पूरा तंत्र। एक बार सोचिए, यदि कमलेश अपराधी होता तो सरपंच का चुनाव कैसे लड़ पाता, क्योंकि सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और चरित्र प्रमाण पत्र वहाँ का लोकल थाना देता है। उसके बाद जनता उसे वोट देती है और उसे बड़ा वोट दिया। केवल 100 वोटों से सरपंच का चुनाव हार गया। दूसरे नंबर पर कमलेश प्रजापति था। जनता कमलेश के स्वभाव से खासा प्रभावित थी। कमलेश के पड़ोसी उसे एक अच्छा युवक बता रहे हैं। बाड़मेर थाने में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, फिर भी बाड़मेर की निकम्मी पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। 48 घंटे बाद ही पुलिस कर्मचारियों का ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें यह जाहिर होता है कि इसमें बड़े राजनेताओं का व बड़े अधिकारियों का भी हाथ है। कमलेश प्रजापति की तरक्की उसकी मौत का कारण बन गई। निकम्मी नकारी पुलिस जो आज गाड़ियां जब्त करके कमलेश की गाड़ियों को बता रही है तस्कर की गाड़ी, वह गाड़ी उस कमलेश के कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम है, जिसमें ऊपर काली पीली प्लेट भी लगी हुई है। रिफाइनरी व सड़क के ठेके लेता था कमलेश प्रजापति, जिसका टर्नओवर करोड़ों में प्रतिदिन होता था। यही नहीं, बाड़मेर पुलिस मीडिया को बता रही है कमलेश के घर से जेवर मिले। मीडिया ने यह नहीं पूछा कि स्त्री धन जो आपको मिला है वह कमलेश के घर से आप डकैती मार कर लाए या उठा कर लाए। उस समय डकैत बन गई बाड़मेर पुलिस। मगर राजस्थान की सरकार के सिंहासन पर जैसे मुख्यमंत्री के रूप में धृतराष्ट्र बैठ गया हो।
जो सब कुछ सुनने के बाद भी अनदेखा कर रहा है। आज राजस्थान में एक मंत्री पूरी सरकार को खत्म कर देने के कगार पर है। हम तो राहुल गांधी व प्रियंका गांधी से भी पूछना चाह रहे हैं, आखिर राजस्थान में हो क्या रहा है, यह क्या कारण है, आप पूछ क्यों नहीं रहे हैं? कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने का मुख्य कारण यही है। सभी मित्रों से अपील है, आप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आला अधिकारियों से अपन बात करते हैं तो उस बात में वो दबी जुबान से बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई दबाव है। हमने पहले भी कहा कि अधिकारी दबाव में निर्णय लेने की बजाय स्वतंत्र निर्णय ले, जो जायज है, क्योंकि सातों विधानसभा है, सातों को जनता ने भरोसा करके विधानसभा में जिता के भेजा है। और मैंने पहले भी निवेदन किया कि मंत्री वो होता है जो सबको लेकर चले। हम भी मानते हैं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से मंत्री का पावर बड़ा होता है, उनमें ज्यादा ताकत होती है, लेकिन ये मतलब नहीं हुआ कि बाकी का हक छीन कर अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाए। तो मेरा जहां तक मानना है, हमने बात करने की कोशिश की है, बात नहीं हो पा रही है, हम बात करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि वो बात की और हमारी सबकी भावना की कदर करेंगे। अब छोटे मोटे बातों में अगर वो प्रभावित करते हैं निर्णय, लेकिन जब भी हम जिले के आला अधिकारियों से बात करते हैं तो उनकी बात में ऐसा लगता है कि वो दबे हुए बोलते हैं, जिसका मतलब उनके ऊपर भारी प्रेशर है, भारी दबाव है। तो ये दबाव होने की बजाय स्वतंत्र निर्णय ले, ताकि समान जनता को समान फायदा मिले। कि वो भावुक आदमी है, सभी जानते हैं, लेकिन इस महामारी में इतना सख्त निर्णय लेने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं न कहीं आत्मा आहत हुई है और वो दुखी होकर इस्तीफा दिया है। हम बात करेंगे, कोशिश की है बात होने की, लेकिन बात नहीं हुई। लेकिन आज जिले के जो अधिकारी, मैंने पहले भी निवेदन किया कि बात करते हैं, वो अधिकारी स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने। आपके माध्यम से हम कोरोना है, रूबरू नहीं मिल सकते। हम माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, जिनकी क्षमता है सबको लेके चलते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जिले के सभी जनप्रतिनिधियों का समान निर्णय अधिकारी करें, अधिकारियों के ऊपर दबाव नहीं हो, और मंत्री जी का फर्ज है सबको लेके चले। वर्तमान हालात में छोटी छोटी बातें क्या बताएं आपको, लेकिन वर्तमान मुझे लगता है कि उन्होंने दुखी होकर, अगर अधिकारी अगर समान निर्णय नहीं करते हैं तो कोई भी विधायक या जनप्रतिनिधि हो तो उनके सम्मान में ठेस पहुंचती है। पचपदरा रिफाइनरी हमारा हक है, लेकिन आज अखबारों के माध्यम से ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है कि पाटोदी के सामरा। अरे यार, पचपदरा का साल्ट तो जरूर सुना था, लेकिन पाटोदी का साम्राज्य हमने कभी नहीं सुना। तो ये ऐसा जाहिर होता है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जन सेवक हैं, हमको ठेकेदारी नहीं करते हैं, हमको ठेकेदार नहीं है। लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि पाटोदी का साम्राज्य, और धीरे धीरे कहेंगे कि ये तो वाई2 का साम्राज्य। मैंने पहले भी कहा कि ये एसपीसीएल कंपनी की रिफाइनरी हिंदुस्तान में है और पूरे हिंदुस्तानियों का हक है, और ये ऐसे दर्शा रहे हैं कि ये पचपदरा से सैकड़ों किलोमीटर दूर पास, पचपदरा से इनका कोई वास्ता। पहले हॉस्पिटल का निर्णय हुआ और अब दूसरी जगह कर रहे हैं, तो दूरी में 1 किलोमीटर का अंतर नहीं, तो वो कौन सा पार टूट गया कि रातों रात अगर वही मंत्री जी को पावर है, यह तो खुलासा करे कि पचपदरा या बालोतरा की जनता से कोई एलर्जी है। छोटे मोटे कंपाउंडर को हटाने के लिए जिला कलेक्टर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि ये हमारे यहां से तनख्वाह उठ रही है। तो हम ही जानते हैं कि नया जिला अस्पताल बनाया, नया ट्रॉमा सेंटर बनाया, पोस्ट सैंक्शन हुई है, लेकिन बजट सैंक्शन होने में हफ्ता भर और लग सकता है। लेकिन अगर पोस्ट यहाँ की है और बजट नहीं है तो उनको सैलरी लेट नहीं हो तो वहां से मिले, तो उनके ऊपर दबाव बना, सैलरी जहां से उठेगी वहां हमारा होगा। तो भाई आप नाटा अस्पताल के सभी डॉक्टरों को भी आप ले जाओ,
लेकिन ये नाट अस्पताल बालोतरा के लिए नहीं है, पसपदरा के लिए नहीं है। आधा जिला का भार जो है यहाँ पड़ता है। और ऐसी बड़े आदमी होकर भी ऐसी छोटी मानसिकता है। एक छोटी सी क्या बात करूं मैं, नहीं चाहते हुए भी मैं कह रहा हूं कि पसपदरा का पटवारी तक एक दिन हटाते हैं, एक दिन एपीओ करते हैं, एक दिन लगाते हैं, वो आरआई लगाते हैं। तो आप एक तरफ तो कह रहे हो कि ये पाटोदी का साम्राज्य, तो पसपदरा में किस बात का इंटरफेयर हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी जनता की भावना की कदर करते हुए जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो जनता के हित में मैं पहले भी था, आज भी हूं। ये महामारी का दौर है, ये संकट का समय है। इस समय मेरा जहां तक मानना है इस्तीफा नहीं देना चाहिए। वो बाबू का आदमी है। रही बात हमारी या और किसी की, हमें पूरा यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय आदमी है और पूरा भरोसा है हम बात करेंगे और जायज मांग के लिए, क्योंकि जनता किसी व्यक्ति को इसलिए भेजती है कि हमारे हकों की पैरवी करे, और जनता की हक की पैरवी के लिए हमने जनता के हित में पहले भी मजबूती से पैरवी की, आज भी करेंगे। और ये नौबत नहीं आएगी कि हमें पूरा यकीन है, क्योंकि आप जानते हैं जिले में इतना बड़ा एनकाउंटर हुआ, या प्रभारी मंत्री या जिले के मंत्री का फर्ज नहीं बनता है मुख्यमंत्री जी को अवगत कराए। उनके वीडियो आ गए हैं कि एनकाउंटर नाम दिया गया और ये एनकाउंटर के नाम से किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है घर में, और मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने या घटनाक्रम को बात पहुंचाने का फर्ज प्रभारी मंत्री और स्थानीय मंत्री दोनों का बनता है। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी, हमें विश्वास है। अशोक गहलोत जी सबको साथ लेकर चलते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हम हकीकत को बताएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय